के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग बहुत सारा मीटिंग होता है, बहुत सारा प्रार्थना होता है, बहुत सारा मीटिंग में हम जाते हैं, बहुत सारे वचन को सीखते हैं, लेकिन हम जब प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं तो हम बड़े प्रार्थना के साथ और कुछ परमेश्वर से पाने के लिए हमको प्रभु की उपस्थिति में जाना है। एक दिन एक अंधा भिखारा, एक दिन एक जन्म का लंगड़ा पेटों काम 3 अध्याय में लिखा हुआ है, वहां प्रतिदिन परमेश्वर के मंदिर में बैठता था कुछ पाने के लिए। जो लोग आ रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, उनसे कुछ पाने के लिए वे बैठकर भीख मांगा करता था। परमेश्वर के मंदिर में जा नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर के मंदिर के बाहर बैठकर वे लोग भीख मांगा करता था। वह जन्म का लंगड़ा, और उसका एक इच्छा था कि आने जाने वाले लोग क्या करें, मुझको भीख दे, ताकि मैं उसी से क्या करूं, अपना जीवन यापन करूं। हालेलुया, हालेलुया। हर दिन उसके परिवार के लोग उसके मंदिर के बाहर बैठाते थे ताकि वे आने जाने वालों से क्या मांगे, भीख मांगे, और उनको कुछ पैसे या रुपए प्राप्त हो जाए। प्रियो, वहां प्रभु के दास लोग गए और जब उनसे भीख मांगा, उनके पास में सोना चांदी पैसा नहीं था, उनके पास यीशु था। बोला कि यीशु मसीह के नाम से क्या हो जा, चल फिर उठ। तुरंत क्या हो गया, बेचंगा हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप और मैं जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, उस भिखारी के समान या उस अंधे और उस लंगड़े के समान आपको और मुझको परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना है। इस उद्देश्य के साथ आपको और मुझको परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। हालेलुया। बहुत सारा संगति, बहुत सारा मीटिंग, बहुत सारा उपवास प्रार्थना, बहुत सारा सभाएं आप और मैं अटेंड करते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, जीवन नहीं बदलता। लेकिन आप और मैं जब परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, भूख और प्यास के साथ में आना है कि जब मैं आज की सुबह परमेश्वर के सम्मुख में जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, आराधना करूंगा, परमेश्वर के वचन को सीखूंगा, तो परमेश्वर स्वर्ग से मुझे आशीष देगा। एक बोझ के साथ कुछ पाने के लिए आपको और मुझको परमेश्वर के सम्मुख में जाना है। साल बीत रहा है लेकिन जीवन में आशीष नहीं आ रहा है, जीवन में चंगाई नहीं आ रहा है। लेकिन आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ पाने की इच्छा से आपको और मुझको परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। आप ऐसा आज की सुबह प्रार्थना के साथ यदि आज बैठे हुए कुछ पाने की इच्छा से आज आप और मैं परमेश्वर के सम्मुख में बैठे हुए हैं, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर जरूर आज आपके लिए वैसा ही करेगा जैसा आप सोच कर आए हुए हैं। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 75 अध्याय उसका 6 पद। भजन संहिता की पुस्तक उसका 75 अध्याय उसका 6 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से की ओर से, न पश्चिम से, ना कि पश्चिम की ओर से, और न जंगल की ओर से आती है, और ना जंगल की ओर से आती है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद इस वचन के माध्यम से हमें आशीष दे। यहाँ पर सब परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 75 अध्याय उसका 6 पद। क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व की ओर से आती है और ना पश्चिम की ओर से आती है, और ना बढ़ती जंगल की ओर से आती है। हालेलुया। मसीही जीवन में इस बातों को ध्यान दीजिए, आपके लिए और मेरे लिए बढ़ोतरी ना तो पूर्व की ओर से आ सकता है, ना तो पश्चिम की ओर से आ सकता है, ना तो संसार की ओर से आ सकता है। आप और मैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप और मैं जब परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं, तो आपके लिए मेरे लिए बढ़ोतरी ना तो पूर्व की ओर से आ सकता है, ना तो पश्चिम की ओर से आ सकता है, ना कि जंगल की ओर से आ सकता है, लेकिन आपके लिए मेरे लिए बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से आ सकता है। इसलिए हमारा भरोसा, इसलिए हमारा विश्वास परमेश्वर पिता पर होने पाए। आप मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप मसीह जीवन में परमेश्वर के वचन में, संगति में, प्रार्थना में, उपवास में, पवित्रता में आप यदि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब आपका जीवन वैसा का वैसा है। हालेलुया। और वैसे लोग को प्रभु पसंद नहीं करता जिसका जीवन वैसा का वैसा रहता है। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी वैसा है, बढ़ नहीं पा रहे, प्रभु उनके जीवन से प्रसन्न नहीं होता। आप सोचते हैं आज प्रार्थना में आए होंगे, आराधना में आए होंगे, बहुत प्रार्थना किए,
बहुत आराधना किए, लेकिन अभी तक आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब मैं आपसे कह दूं, बाइबल के वचन के अनुसार भले हम आपके जीवन से प्रसन्न होंगे कि आप हमारी सभा में आ गए, सभा के गौरव को बढ़ाने के लिए, सभा के गरिमा को बनाए रखने के लिए आप आ गए। लेकिन मैं आपसे कह दूं, आप यदि प्रभु में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो प्रभु आपके जीवन से प्रसन्न नहीं होगा। हमारा परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिस प्रभु की आराधना आप और मैं करते हैं, वह प्रभु बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हर समय आपकी और मेरी आत्मिक जीवन की अवस्था हमेशा बढ़ती ही रहे, ये परमेश्वर चाहता है। आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, संगति करते हैं, हर सभाओं में शामिल होते हैं। मैं आज की सुबह आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप कितना अभी तक प्रभु में आगे बढ़ पाए हैं? यहां लिखा है, बढ़ोतरी न तो पूर्व की ओर से आती है, ना पश्चिम की ओर से आती है, ना किसी जंगल की ओर से या संसार की ओर से आती है, लेकिन मसीह जीवन में विश्वास करने वाले हर एक विश्वासी लोगों का बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से आती है। तो आप और मैं अभी तक बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं? हालेलुया। एक समय था जब परमेश्वर के लोग मिस्र देश में थे, पाप में थे, बंधुआई में थे। मेरे साथ उस वचन को पढ़ देंगे एक बार आप लोग। निर्गमन की पुस्तक उसका 1 अध्याय, उसका 7 पद को पढ़िए, उसका 1 पद से पढ़िए, 1 पद से 7 पद तक का। निर्गमन 1 अध्याय 1 से 7। इस्राएल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए हैं, रूबेन, सिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और आसेर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब ने निज वंश को जो उत्पन्न हुए थे वे 70 प्राणी थे। कितना थे? 70 प्राणी थे। जब वे परमेश्वर के लोग जब मिस्र देश में जब पहुंचा, तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वे लोग कितना थे? 70 थे। जब परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वे जब परमेश्वर की योजना के अनुसार याकूबा यूसुफ का वंश जब मिस्र देश में आया, वे लोग केवल 70 लोग थे। हालेलुया। और जब वे 70 लोग यात्रा करके उस मिस्र जो बाप का देश है, बंधुआई का देश है, जब वे लोग उस मिस्र देश में 70 लोग पहुंच गए, तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? आगे पढ़िए। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। आगे परंतु इस्राएल की 7 संतान, सुनिए, परंतु याकूब की संतान या इस्राएल की संतान इस मिस्र देश में जब वे 70 लोग पहुंच गए, तो वे 70 लोग के बारे में बाइबल में ऐसा लिखा है, वे याकूब की संतान फूलने फलने लगी, फूलने और फलने फलने लगा था। मिस्र देश में जब वे लोग पहुंच गए, तो बाइबल इस बातों को हमको सिखाता है, वे लोग मिस्र देश में फूलने लगा और वे लोग मिस्र देश में फलने लगा। इसका मतलब आपके जीवन में फल और फूल होना चाहिए, अर्थात प्रभु में आगे बढ़ने के लिए हमारे जीवन में बढ़ोतरी होना चाहिए। जब वे लोग मिस्र देश में जब पहुंच गए 70 लोग, तो बाइबल में ऐसा लिखा है, जैसे वे 70 लोग मिस्र देश से पहुंच गए, तो वे लोग क्या लिखे हैं? फूलने और फल कब आएगा? जब फूल लगेगा तभी पेड़ में फल आएगा, बिना फूल लगे फल नहीं आएगा। हालेलुया। 70 लोग उस मिस्र देश में फूलने लगा, 70 लोग उस मिस्र देश में फलवंत हो गया। और जब वे लोग फलवंत हो गया, तो बाइबल में ऐसा लिखा है, आगे पढ़िए। और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब का संतान जब मिस्र देश में पहुंच गया, तो बाइबल में ऐसा लिखा है, वे लोग उस मिस्र देश में बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि उनको बढ़ाने वाला एक परमेश्वर था जो उनको उस मिस्र देश में लाया हुआ था। आज की सुबह यदि आपको परमेश्वर यहां लाया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज की सुबह आपके लिए बढ़ोतरी की सुबह है। याकूब का संतान जब मिस्र देश में पहुंच गया, तो बाइबल में ऐसा लिखा है, वे मिस्र देश में फूल, उनके बारे में लिखा है कि वे लोग फूलने लगे और वे लोग फलने लगे, और यहां तक कि अत्यंत सामर्थी हो गए कि वे लोग उस मिस्र देश में बलवंत हो गए। पढ़ेंगे आगे क्या लिखा उसी का।
और इतना अधिक बढ़ गए कि हाँ, और वे लोग सबसे पहले अत्यंत सामर्थी बन गए। दूसरा, वे लोग अत्यंत बढ़ गए आगे, सारा देश उनसे भर गया। और सारा मिस्र देश परमेश्वर के संतानों से भर गया। परमेश्वर चाहता है कि हमारा नगर, हमारा शहर, हमारा देश परमेश्वर के संतानों से भर जाए। ये कब होगा? जब हम प्रभु में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तब एक समय था, यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर के लोग मिस्र देश में पहुंच गए, वे लोग मिस्र देश में पहुंच गया, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है वे मिस्र देश में फूलने लगे और वे लोग फलने लगे। और यहां तक ऐसा लिखा है वे उस मिस्र देश में अत्यंत सामर्थी हो गए, और सारा देश परमेश्वर के संतान से क्या हो गया? अत्यधिक बढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। फिर उनको उस बंधुआई में लेकर जाने वाला स्वयं परमेश्वर था। अब्राहम ने पाप किया, छोटा सा पाप अब्राहम ने किया, तो क्या हुआ? परमेश्वर अब्राहम के वंश को 400 साल तक का, 430 साल तक का उस मिस्र देश में लेकर गया। लेकिन वे उस अंधकार के समय में, उस बंधुआई के समय में, उस गुलामी के समय में, जब वे लोग उस मिस्र देश में जब पहुंच गए, तो बाइबल ऐसा सिखाता है वे लोग उस मिस्र देश में अत्यंत बढ़ने लगे, अत्यंत सामर्थी हो गए, और वे लोग उस मिस्र देश में बढ़ना शुरू हो गया। हो सकता है आपने पाप किए होंगे, हो सकता है परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में आपने कुछ काम कर दिए होंगे, आपका बढ़ोतरी समाप्त हो गया होगा, आपका बढ़ोतरी रुक गया होगा, लेकिन विश्वास करें आज की सुबह के समय परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ाना चाहता है। हमारा परमेश्वर हमको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। विश्वासियों, क्या आप और मैं मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं कि आपका और मेरा जीवन वहीं पर रुका हुआ है? यदि रुका हुआ है तो आज अपने गलती को, गुनाह को कबूल कर ले और कह दे स्वामी आज मुझको तो बढ़ा दे। अब्राहम ने तो पाप किया था, अब्राहम ने तो गलती किया था, उसका परमेश्वर ने कहा तुम्हारा वंश पराये देश में परदेशी होकर 400 साल तक रहेंगे, और वे लोग वाकई में उस पराये देश में, मिस्र देश में पहुंच गए। और बाइबल में ऐसा लिखा है वे मिस्र देश में जब पहुंचा तो था, लेकिन परमेश्वर उस मिस्र देश में उनको बढ़ाना शुरू कर दिया। आज आप प्रभु की दया से, उसकी अनुग्रह से इस साल पहुंच चुके हैं। बीते साल आपका समाप्त हो चुका है। तो बाइबल आपसे पूछना चाहता है, क्या आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं? क्या आपके जीवन में फल है? क्या आपके जीवन में परमेश्वर का फूल है? क्या आप अत्यंत सामर्थी बनते गए? बाइबल इसके बारे में गवाही दे रहा है कि वे लोग फलने लगे, वे लोग फूलने लगे, वे लोग फूलने लगे, और वे लोग अत्यंत सामर्थी हो गए। साल बीत रहे हैं, अभिषेक खत्म हो रहा है, साल बीत रहा है, आत्मा का फल समाप्त हो रहा है, साल बीत रहा है, और हम प्रभु में और कमजोर होते जा रहे हैं। हालेलुया। अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को परखें। ताली बजाने से, आराधना करने से, 2-4 अन्य भाषा बोलने से, 2-4 वचन पढ़ने से कुछ नहीं होता। हालेलुया। हम सोचते हैं अच्छा संगति करते हैं, प्रभु के दास में प्रभु के दासों के साथ संगति करते हैं, उनके साथ उठते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ विजिटिंग करते हैं, उनके साथ सेवकाई करते हैं, लेकिन क्या आपका बढ़ोतरी है? प्रभु आज आपसे पूछ रहे हैं, बढ़ोतरी नहीं है तो आज अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को परखें। हालेलुया, हालेलुया। बढ़ोतरी कहीं से नहीं आएगा, ना तो पूर्व की ओर से आएगा, ना पश्चिम की ओर से आएगा, ना कि उन समय जो जंगल था उस जंगल की ओर से बढ़ोतरी इस्राएलियों के लिए नहीं आएगा, लेकिन उनके लिए बढ़ोतरी केवल परमेश्वर की ओर से आएगा। आपके जीवन में बढ़ोतरी किसी की ओर से नहीं आएगा, ना समाज की ओर से, ना परिवार की ओर से, ना और कहीं से, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए बढ़ोतरी केवल और केवल परमेश्वर की ओर से आएगा। यहाँ पर परमेश्वर के लोग जब उस मिस्र देश में जैसे पहुंच गए, वे फूलना फलना शुरू हो गया। आप जब कलीसिया में आते हैं, आप जब अपने घर में रहते हैं, प्रार्थना के लिए जब आप अपने कमरे में जाते हैं, वहां से आपका बढ़ोतरी शुरू होना चाहिए। आपके घर से आपके आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी शुरू होना चाहिए। आपके घर से आप सामर्थी बनते जाए। वे लोग जब मिस्र देश में थे, वे अत्यंत सामर्थी बन गए। क्या आज आप सामर्थी है? बाइबल उनके बारे में गवाही दे रहे कि वे अत्यंत सामर्थी थे।
प्रिय बाइबल का परमेश्वर हमारे बारे में ऐसा गवाही देना चाहिए कि हम अत्यंत सामर्थी हैं। हालेलुया। वे लोग अत्यंत सामर्थी थे और वे लोग अत्यंत उस देश में बढ़ गए, और उस देश में जब बढ़ गए तो उस देश के राजा को भी मालूम चल गया। हालेलुया। आप जब प्रभु में बढ़ना शुरू कर देंगे, देश के राजा को मालूम चल जाएगा कि परमेश्वर की कलीसिया क्या हो चुका है, बढ़ना शुरू हो चुका है। हम कई बार बढ़ना नहीं चाहते, हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, संगति करते हैं, लेकिन हमारा बढ़ोतरी कहीं ना कहीं रुका हुआ है। आज अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। आज बगल में बैठा हुआ जो भाई है, जो बहन है, उसके जीवन को जांचने से पहले आज हमको हमारे जीवन को जांचना है। मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं प्रार्थना में, क्यों मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं फास्ट में, संगति में, पवित्रता में। जीवन वैसा का वैसा रुका हुआ है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम हर साल नहीं, हर दिन हम प्रभु में आगे बढ़ते जाए। संगति करना है, स्वभाव में शामिल होना है, आराधना करना है, सब करना है, लेकिन आपके और मेरे जीवन में एक बढ़ोतरी होना चाहिए। हर अगुआ और परमेश्वर के दास और परमेश्वर हमारे जीवन में एक बढ़ोतरी को देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। 2 साल का बच्चा इतना बड़ा है, 20 साल हो गए, लेकिन उसका बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। माता पिता उसके जीवन से प्रसन्न होगा क्या? नहीं होगा। वे दुखी होगा, वे नाराज हो, क्योंकि हर दिन उनको देख रहे हैं, वे बढ़ नहीं पा रहे हैं। और उसका इलाज चल रहा है, आज यहाँ परसों वहां, और 1 महीना वहां, 1 महीना यहाँ। हम कई बार ऐसा करते हैं, बढ़ नहीं पा रहे, थोड़ा सा यहाँ जाएंगे प्रार्थना करने के लिए, थोड़ा यहाँ जाएंगे। पास्टर मेरे को फोन लगाया, पास्टर प्रार्थना कर, तो ऐसा ऐसे परेशानी है। मैंने प्रार्थना की, उसके बाद पास्टर कोई आपका बड़ा पास्टर कोई नंबर है क्या आपके पास? बोल रहे है ना, बड़ा पास्टर का नंबर है, कुछ चाहिए? हाँ पास्टर नंबर दे जी, मैं उनसे प्रार्थना कराऊंगा। मतलब संतुष्टि नहीं है। प्रार्थना करवा ली एक पास्टर से, लेकिन संतुष्टि नहीं है। हमारा जीवन ऐसा होता है, एक जने से प्रार्थना करवाया, वहां से भी मन नहीं भरता, दूसरे के पास में जाएंगे, और वो नहीं तो डॉक्टर रेवरेंड जो लिखा था आगे पीछे, हम तो पास्टर लोग हैं, ठीक है, तो बड़ा बड़ा पास्टर लोग हैं जो उनके पास में हम कई बार वो करते हैं। हम सोचते कि वो प्रार्थना करेगा तो मैं बढ़ जाऊंगा, वो अभिषिक्त प्रार्थना करेगा तो मैं बढ़ जाऊंगा। प्रियो, आप नहीं बढ़ेंगे, आपके बढ़ोतरी केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं, हम तो एक माध्यम है। हालेलुया। इस्राएली लोग जो मिस्र देश में जब पहुंच गए, बाइबल में उनके बारे में लिखा है, वे उस मिस्र देश में फलने लगे, वे उस मिस्र देश में फूलने लगे, और वे मिस्र देश में अत्यंत सामर्थी हो गए। और बाइबल में ऐसा लिखा है, वे उस मिस्र देश में बढ़ना शुरू कर दिए, और मिस्र देश सारे इस्राएलियों से अर्थात परमेश्वर के संतानों से भर गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आप जब पढ़ना शुरू हो जाएंगे, ये नगर प्रभु के संतानों से भर जाएगा। जिस नगर में परमेश्वर आपको रखा है, वे नगर परमेश्वर के संतानों से भर जाएगा। जिस कलीसिया में आप आराधना करते हैं, वे कलीसिया परमेश्वर के संतानों से भर जाएगा, जब हम प्रभु में बढ़ना शुरू कर देंगे। हालेलुया। विश्वासियों, आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है कि हम प्रभु में आगे बढ़ने वाले हो जाए, हम परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ने वाले हो जाए, प्रार्थना में, उपवास में, संगति में, और परमेश्वर के भय और भक्ति में आप और मैं आगे बढ़ने वाले हो जाए। और जब आप और मैं प्रभु में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, शैतान का शक्ति आपको और मुझको कभी भी उस प्रभु में आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। हालेलुया। एक बार जब परमेश्वर आपको और मुझको बढ़ाना शुरू कर दे, संसार में कोई ऐसा शक्ति नहीं है जो आपको और मुझको प्रभु में आगे बढ़ने से रोक सके। हालेलुया। प्रियो, आप आज की सुबह प्रभु चाहता है कि आप और मैं प्रभु में आगे बढ़ने वाले हो जाए। एक वचन और जल्दी से पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका जल्दी से 51 अध्याय, उसका 51 अध्याय, 51, उसका 2 पद को पढ़िए जल्दी से। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सुनिए, सारा पर ध्यान करो। बढ़ोतरी न तो पूर्व की ओर से आएगा आपके लिए, न पश्चिम की ओर से आएगा, न जंगल या संसार की ओर से आएगा, लेकिन इस बातों को ध्यान दीजिए, आपके परिवार के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके जीवन के लिए बढ़ोतरी केवल परमेश्वर की ओर से आएगा। हालेलुया। आप अब बढ़ नहीं पा रहे हैं तो हमारा गलती नहीं है, कलीसिया के पास स्वांग गलती नहीं है, आप बढ़ नहीं पा रहे हैं तो, अरे अच्छा प्रार्थना नहीं होता,
अच्छा आराधना नहीं होता, इसीलिए मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ। कभी जांचा तू अपने जीवन को कैसा है? दारू पी के बैठा है, माखूर लेकर इधर बैठा है और तू बोलता है कि मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ। हाँ? गलती कलीसिया का नहीं है, गलती कलीसिया के पास स्वान का नहीं, लेकिन गलती हमारे जीवन का है कि हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। अब सुनिए, एक व्यक्ति है जिनके बारे में परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे उसका 2 पद को। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। आज आपका मूल पुरुष, इस साल आपका मूल पुरुष अब्राहम जो है, और आपकी माँ सारा जो है, मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा को क्या करो? ध्यान करो। क्या आज हम किसी को ध्यान करते हैं? ये भाई आगे बढ़े प्रभु में, संगति में, उपास में, क्या हम इसकी ओर ध्यान करते हैं? हम तो जलन के मारे बढ़ जाते हैं, आग बबूल आ रही है, बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं बढ़ नहीं रहूं। क्यों जाता है भाई? प्रभु तेरे लिए समय रखा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने मूल पुरुष सारा, अब्राहम और सारा की ओर क्या करो? ध्यान करो। आज हम किसकी ओर ध्यान करते हैं? हमारी ओर? पास्टर लोग आ रहे हैं, अच्छा गीत गा रहे हैं, अच्छा प्रचार कर रहे हैं, बस हमारी ओर ध्यान करते हैं विश्वासी लोग। आपको और मुझको प्रभु की ओर ध्यान करना है। किसकी ओर? प्रभु की ओर। हमारा ध्यान कहाँ है? हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपने माता सारा की ओर ध्यान करो। अब कौन से बातों में उनकी ओर ध्यान करना है? सुनिए, इस साल प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, पढ़िए आगे। जब वह अकेला था, जब वह परिवार अकेला था, उसके साथ में और कोई नहीं था। हालेलुया। जब वे परिवार अब्राहम और उसकी पत्नी सारा, जब वे अकेले थे, वे दोनों अकेले थे। बाइबल में ऐसा लिखा है, जब वे सारा और अब्राहम, जब वे लोग अकेले थे, तब क्या हुआ? तभी से मैंने उसको बुलाया। हाँ, तभी से परमेश्वर ने उसको बुलाया। आज की सुबह आपको और मुझको परमेश्वर का दास जो था अब्राहम और सारा, उसकी ओर ध्यान करने की आवश्यकता है। वे जब अकेला था, उनके साथ में और कोई नहीं था, उनके साथ में आपके समान झुंड नहीं था। अभी तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग हैं आपके लिए बढ़ाने के लिए, सब पास्टर लोग हैं आपको बढ़ाने के लिए। आदमी जब दुख में होते हैं, जो रोना शुरू करते, घर में क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, बीमारी में, हम जाते हैं, चिंता न करो, हम लोग प्रार्थना करने की हिम्मत देते हैं, प्रोत्साहन करते हैं। लेकिन उस समय ऐसे कोई नहीं था, बस अब्राहम और बस सारा। सर के साथ हम लोग बात करते हैं ना, तो सर सेवकाई के लिए जब आया, पहले बाइबल कॉलेज पढ़कर, वो खुद अगुआ था और खुद चेला था, खुद गुरु था। ठीक है, उनको अगुवाई देने वाला कोई नहीं है। अभी तो हम पास्टर लोग इतना सारे हैं, पास्टर लोग, हाँ, सेवकाई में एक से एक परेशानी आता है। एक अगुआ, उसको जाकर पूछेंगे, हिम्मत देगा, सलाह देगा, ढांढस देगा, हाँ चल कोई बात नहीं, फिर से चार्जिंग चढ़ जाता है, फिर से अपना काम शुरू कर देते। लेकिन उस समय हम बात जब करते हैं, अकेला था, कोई नहीं था बढ़ाने के लिए, कोई नहीं था समझाने सिखाने के लिए, खुद गुरु और खुद चेला। हालेलुया। बाइबल में ऐसे लिखा है, अब्राहम भी अपने जीवन काल में अकेला था, उसका पत्नी अकेले थी, अब्राहम अकेला था, दोनों पति और पत्नी अकेले थे। उस दशा में क्या किया? परमेश्वर उनको बोल रहे हैं कि तुम लोग उनकी ओर ध्यान करो। कौन सी बातों में? वे लोग जब अकेले थे, अब्राहम और उसकी पत्नी जब अकेले थे, उसको क्या किया? परमेश्वर ने उसको बुलाया। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने उनको बुलाया, तब क्या हुआ? आगे पढ़िए। दूसरा, और आशीष, परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। यदि परमेश्वर आपको परमेश्वर की कलीसिया में बुलाया है, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा ही देगा। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और अब्राहम को क्या किया? परमेश्वर ने ब्लेसिंग कर दिया, उसको आशीष दे दिया। इसका मतलब हमारा परमेश्वर बुलाने वाला परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर हमको आशीष देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आशीष का सोता केवल परमेश्वर है। अब आगे क्या लिखे? तीसरा पढ़ो। और बढ़ा दिया। और क्या किया? बढ़ा दिया। कौन बढ़ा दिया? परमेश्वर। कब बढ़ा दिया? जब वे लोग अकेले थे। हो सकता है आज आप अकेले होंगे, आपका परिवार हो सकता है आज प्रभु में अकेले होगा, हो सकता है आप आज आत्मिक जीवन में, अपने जीवन में आप अकेलेपन को महसूस करते होंगे। लेकिन चिंता न करें मेरे भाई और मेरी बहन, प्रभु ने आज आपको बुलाया है, वे आज आपको आशीष देगा।
प्रभु ने आज आपको बुलाया है, आपको आशीष दिया है, तो आज परमेश्वर आपको बढ़ा भी देगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वे हमको बढ़ाने वाला परमेश्वर है, बढ़ोतरी के वाला परमेश्वर की ओर से आपके लिए और मेरे लिए आ सकता है। यहाँ पर सब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अब्राहम जब अकेला था, उसकी पत्नी सारा जब वे अकेली थी, उसी दशा में क्या किया, परमेश्वर उनको चुन लिया ताकि परमेश्वर उनको आशीष दे, उनको बढ़ाए। आज आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने नगर में अपने आप को अकेलापन महसूस करते होंगे। परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपसे और मुझसे कहना चाहता है, भाई तू अकेला नहीं है, एक परमेश्वर है जो हर समय तुझको देख रहा है। अब्राहम को परमेश्वर ने देखा, सारा को परमेश्वर ने देखा, उसको बुलाया, उसको आशीष दिया, उसको बढ़ा दिया। और अब्राहम की बढ़ोतरी किसी मनुष्य की ओर से नहीं था, लेकिन अब्राहम की बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से था। मेरे भाई और बहन, आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज की सुबह अपने ध्यान को इधर न करे, उधर न करे, किसी मनुष्य की ओर आज अपना ध्यान को न लगाए। आज अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाए। आज अपने ध्यान को सारा और अब्राहम की ओर लगाए। जब वे अकेला था, खुदावंद ने उनको बुलाया, बढ़ाया, उनको आशीष दे दिया। प्रभु ये 3 काम आज की सुबह आपके लिए करना चाहता है। आज आप प्रभु के पास में हैं, जरूर प्रभु ने आपको बुलाया है, वे आपको जरूर आज की सुबह आशीष देगा और वे जरूर परमेश्वर आज की सुबह आपको बढ़ा देगा। क्या आप और मैं बढ़ने के लिए तैयार है? यदि आप और मैं बढ़ने के लिए तैयार है, इस उपवास प्रार्थना के अंतिम सुबह मेरा परमेश्वर जरूर आपको अवश्य बढ़ाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। मिस्र देश में जिस परमेश्वर ने इस्राएलियों को बढ़ा दिया, उनको फलवंत कर दिया, उनको सामर्थ्य बना दिया, वही परमेश्वर आज भी हमको बढ़ा सकता है। आज भी वो परमेश्वर आपको और मुझको सामर्थ्य बना सकता है। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, आज हमारे स्वभाव में एक बदलाहट आ जाए, हमारे जीवन में एक बदलाहट आ जाए, हमारे शब्दों में एक बदलाहट आ जाए, ताकि हम हर प्रकार से प्रभु में आगे बढ़ने वाले हो जाए। क्यों ना आज हम अपने जीवन के परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और कहे, खुदावन आज तू मुझे बढ़ा दे। मैं बढ़ना चाहता हूँ प्रभु। बहुत संगति मैंने अटेंड किया, बहुत उपवास प्रार्थना मैंने अटेंड किया, बहुत सभाएं स्वामी मैंने अटेंड किया, प्रभु आया और चला गया प्रभु, लेकिन मैं आप में बढ़ नहीं पाया प्रभु जी। लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ स्वामी कि मैं आप में आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप तो कदम बढ़ाइए, मेरा परमेश्वर आपके हाथ पकड़कर वे आपको आपके साथ साथ चलेगा, आपको बढ़ाने के लिए। प्रिय मेरे भाई और बहन, बड़े दीनता के साथ, बड़े नम्रता के साथ आज अपने आप को खुदावंत के हाथों में सौंप दे। ये सुबह आपके लिए बढ़ोतरी की सुबह है, इस सुबह आपके परिवार के लिए बढ़ोतरी की सुबह है। प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है हर प्रकार से, आर्थिक रीति से हो या भौतिक रीति से हो या आत्मिक रीति से हो। क्या आप और मैं बढ़ने के लिए तैयार है? आइए एक क्षण अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें। हर एक लोग आंखों को बंद करें, सिर को झुकाए। एक क्षण हर एक लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिर को झुकाए और आवाज को ऊंचा उठाए और प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, आज प्रार्थना करें। मेरे भाई तू प्रार्थना कर, आज इधर उधर न ताक, तू परमेश्वर की ओर ध्यान कर। जैसा कि अब्राहम सारा अकेले थे, उस समय परमेश्वर ने उनको बुलाया और जब वे अकेला था परमेश्वर ने उनको बढ़ा दिया। परमेश्वर चाहता है कि आज आप प्रभु में आगे बढ़ जाए। आपका परिवार प्रभु में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप प्रभु में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परमेश्वर आज आपको बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आज आपके परिवार को बढ़ाना चाहता है। क्या आप बढ़ने के तैयार हैं? बाइबल में हमने ऐसा सीखा, बढ़ोतरी न तो पूरब की ओर से आएगा न पश्चिम की ओर से आएगा, लेकिन बढ़ोतरी आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर की ओर से आएगा। मेरे भाई आपके लिए साल बढ़ने का साल है, मेरी बहन तेरे लिए साल बढ़ने का साल है, तेरे परिवार के लिए साल बढ़ने का साल है। परमेश्वर तुझसे कहना चाहते कि आ जा, तू परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने वाला बन जा। तूने संसार की ओर ध्यान लगाया, तूने मनुष्य की ओर ध्यान लगाया, मनुष्य और संसार तुझको बढ़ा नहीं सका, लेकिन आज तू अपने ध्यान को, अपने विचार को परमेश्वर की ओर लगाने के तैयार है। मेरा परमेश्वर आपको अवश्य बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हे हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं स्वामी आपके वचन के लिए। खुदावन, आज जैसा हमने वचन सुना प्रभु, वैसा हमारा जीवन होने पाए। खुदावन, बढ़ोतरी न तो पूरब की ओर से आएगा न पश्चिम की ओर से आएगा स्वामी, लेकिन बढ़ोतरी परमेश्वर आपकी ओर से आएगा। खुदावन, जैसा स्वामी आपने मिस्र में आप अपने संतानों को स्वामी बढ़ा दिया, वैसे स्वामी आज हमको बढ़ा दे, हमको सामर्थ्य बना दे, हमको भगवत बना दे वाले, ताकि हम आप में आगे बढ़ने वाले हो जाए, हमारी कलीसिया आप में आगे बढ़ने वाले हो जाए। खुदावन, जैसा आपने अब्राहम को, सारा को स्वामी आपने बुलाया, उनको आशीष दिया और आपने स्वामी उनको बढ़ा दिया, वही परमेश्वर आज हमको बढ़ा दे मालिक। प्रभु, आप में आगे बढ़ने से रोकने वाले संसार की बातें, संसार की वस्तुएं आज हमारे जीवन से दूर हो जाए। सचमुच परमेश्वर, आज हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं मालिक। आज से प्रभु जी हम आप में आगे बढ़ने वाले हो जाए। इस साल में नहीं पिता जी, परंतु जीवन भर आपके वचन में, आपके अभिषेक में और भी हम आगे बढ़ने वाले हो जाए। पिता, कलीसिया को बढ़ा, कलीसिया को फलवान कर स्वामी, कलीसिया जैसा पिताजी बढ़ रहा है उससे कहीं बढ़कर और भी कलीसिया बढ़ने पाए, ताकि देश प्रभु जी आपके संतानों से भर जाए। सहायता कर हर एक भाई बहन को परमेश्वर में आपके हाथों में सौंपता हूं, हर एक पर आपकी आशीष होने के लिए सहायता कर। आपने हर एक को आशीष दिया, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हर एक लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। इस वक्त एक गीत गाएंगे, उसके पश्चात हम भेंट उठाएंगे, हर एक लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे।